कल्पना करें कि आप एक ऐसा मार्शल आर्ट्स मूव सीख रहे हैं जो इतना डेंजरस है कि यदि आज इस्तेमाल किया जाए तो यह फेटल हो सकता है। आज हम उन मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो इतनी डेडली हैं कि कई टीचर्स इन्हें सिखाने से इनकार कर देते हैं। यह केवल मूवीज में देखे जाने वाले मूव्स नहीं है, बल्कि वास्तविक, क्रूअल और फेटल टेक्निक्स हैं। मार्शल आर्ट्स डिसिप्लिन और कंट्रोल के बारे में है, लेकिन ये मूव्स उन बाउंड्रीज को तोड़ते हैं और गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। किसी की विंड पाइप को क्रश करने से लेकर ह्यूमन बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट्स पर अटैक करने तक ये मूव्स मजाक नहीं है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मार्शल आर्ट्स के डार्क साइड को उजागर करने जा रहे हैं, जहां एक रॉन्ग मूव सब कुछ बदल सकता है। थ्रोट स्ट्राइक मानव शरीर के सबसे फ्रैजाइल हिस्सों में से एक को टारगेट करता है, विंड पाइप। पर्याप्त फोर्स के साथ यह टेक्निक ट्रेचिया को क्रश कर सकती है, जिससे एयर का फ्लो बंद हो सकता है और सफोकेशन हो सकता है। यह मूव कई मार्शल आर्ट्स जैसे क्राव मागा और कराटे में देखा जाता है और ओपोनेंट को इंस्टेंटली इनकैपेसिटेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्ट्राइक कॉम्पिटिशंस में बहुत डेंजरस मानी जाती है और सेल्फ डिफेंस क्लासेस में भी शायद ही सिखाई जाती है, क्योंकि इससे किसी को सीरियस इंजरी या डेथ तक हो सकती है। नेक में अन्य शारीरिक भागों की तरह नेचुरल डिफेंस सिस्टम नहीं होती, जिससे यह अत्यधिक वल्नरेबल हो जाती है। आई गाउजिंग मार्शल आर्ट्स की सबसे ओल्डेस्ट, क्रूअल और डेवास्टेटिंग टेक्निक्स में से एक है। यह टेक्निक सिंपल लेकिन हॉरिफाइंग है, जिसमें ओपोनेंट की आईज को जोर से दबाना, खरोंचना या अंदर धकेलना शामिल है, जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसका यूज क्राव मागा जैसी सेल्फ डिफेंस सिस्टम में किया जाता है और यह एंशिएंट ग्रीक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी देखा गया था। इस टेक्निक को फॉरबिडन करने का कारण ऑब्वियस है। यह न केवल अनबेरेबल पेन देती है, बल्कि किसी को लाइफ लॉन्ग ब्लाइंड भी बना सकती है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल टीचर इसे सिखाने का रिस्क नहीं लेगा, जब तक कि यह किसी एक्सट्रीम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचने का एकमात्र तरीका न हो। डिम मार्क, जिसे अक्सर डेथ टच कहा जाता है, मार्शल आर्ट्स की सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस टेक्निक्स में से एक है। कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्ट्राइक है जो बॉडी के वाइटल प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करता है, जिससे तुरंत इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आवर्स या डेज बाद सीरियस इंजरी या डेथ हो सकती है। यह टेक्निक रियलिटी और मिथ के बीच डिबेट का विषय है, लेकिन मार्शल आर्ट्स जैसे कुंग फू और ताई ची में प्रेशर पॉइंट अटैक्स रियल होते हैं और अत्यधिक हार्मफुल हो सकते हैं। बॉडी के इन प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करने से व्यक्ति की नर्वस सिस्टम डिसरप्ट हो सकती है, जिससे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह टेक्निक अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस करना बहुत रिस्की है। गिलोटीन चोक एक पावरफुल सबमिशन टेक्निक है, जिसका यूज ब्राजीलियन जिu-jitsu, MMA और जूडो में किया जाता है। यह टेक्निक नेक की कैरोटिड आर्टरीज को स्क्वीज करके ब्रेन में ब्लड फ्लो को रोक देती है। यदि इस चोक को बहुत देर तक पकड़े रखा जाए, तो यह ब्रेन डैमेज या यहां तक कि डेथ का कारण बन सकता है। हालांकि यह प्रोफेशनल फाइट्स में कॉमन है, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बाहर यह एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। अनट्रेन्ड पर्सन इस होल्ड को टाइम पर रिलीज नहीं कर सकता, जिससे यह फेटल साबित हो सकता है। यही कारण है कि इसे मार्शल आर्ट्स स्कूल्स में हाईली कॉशियस तरीके से सिखाया जाता है। स्पाइनल लॉक्स एक टेरिफाइंग टेक्निक है जो ह्यूमन बॉडी के सबसे वल्नरेबल पार्ट, स्पाइन, को टारगेट करती है। ये मूव्स स्पाइन को ऐसे तरीके से बेंड, ट्विस्ट या कंप्रेस करते हैं जिसके लिए यह बनी ही नहीं होती। ब्राजीलियन जिu-jitsu और कुछ अन्य मार्शल आर्ट्स में इनका यूज किया जाता है, लेकिन वे इतने डेंजरस होते हैं कि अधिकांश कॉम्पिटिशंस में इन्हें बैंड कर दिया गया है। एक रॉन्ग मूव और किसी को परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। इन टेक्निक्स का यूज फाइट को क्विकली एंड करने के लिए किया जाता है, लेकिन रिजल्ट इतने सीवियर हो सकते हैं कि कई इंस्ट्रक्टर्स इन्हें सिखाने से अवॉइड करते हैं। कोई भी अपने ओपोनेंट को लाइफ लॉन्ग क्रिपल नहीं बनाना चाहता। नी स्टॉम्प या ऑब्लिक किक एक सिंपल लेकिन ब्रूटल टेक्निक है जो ओपोनेंट के नी को बुरी तरह डैमेज कर सकती है। इसका यूज मुआई थाई, विंग चुन और जीट कुंडू में इंस्टेंट विक्ट्री पाने के लिए किया जाता है। यह टेक्निक इतनी डेंजरस है
कि अधिकांश मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में इसे बैंड कर दिया गया है। इस टेक्निक को एग्जीक्यूट करना बहुत इजी है और यह ओपोनेंट को परमानेंटली इंजर्ड कर सकती है। यही कारण है कि इसे हाई रिस्क टेक्निक माना जाता है। ये फॉरबिडन टेक्निक्स हमें यह याद दिलाती हैं कि मार्शल आर्ट्स केवल स्किल और टेक्निक के बारे में नहीं है, बल्कि यह कंट्रोल, रिस्पेक्ट और अपनी पावर का सही यूज करने के बारे में भी है। ये टेक्निक्स जितनी फैसिनेटिंग हैं, उतनी ही डेडली भी हो सकती हैं। इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट यह जानना है कि इन्हें क्यों फॉरबिडन किया गया है। इसलिए याद रखें, मार्शल आर्ट्स में मास्टरी आपको सेल्फ डिफेंस के लिए टूल्स देती है, लेकिन इसका यूज हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजडम के साथ करना चाहिए।